अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 14 जून की कॉल लेकर। जनाब, सब में पहले हम एक बात आपको रोज़ाना कोशिश करता हूँ कोई एक बात आपको इल्म में इजाफ़ा करूँ। यकीनन बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जानते भी होंगे, मगर अगर हम किसी चीज़ को दोहराते रहें तो वो हमारे पे रूटीन का हिस्सा बन जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि कोई ना कोई एक बात आपसे की जाए। तो यहाँ पर मैंने कहा है कि हम हमेशा कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक मस्ट बी फंडामेंटल एंड एंट्रीज एंड एग्जिट शुड बी टेक्निकल। तो ये वही बात है कि स्टॉक की सिलेक्शन जब की जाती है तो उसकी फंडामेंटल वैल्यूज़ पे हम कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और हम हर क्वार्टर के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। हर क्वार्टर के लिए एक्सरसाइज करते हैं और जब हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो फ़ौरन उसको बाय नहीं कर लेते, फिर हम उसको टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली उसमें क्या पोजीशन आ रही है। तो सिलेक्शन फंडामेंटली मार्केट में एंट्री लेने के लिए टेक्निकल एंट्री की बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो ये बात बस मैंने बताने की कोशिश की है। और उसके बाद इस्लामाबाद के हवाले से आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ दिन और इस्लामाबाद में हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि अगर इस दौरान आप लोगों में कोई इंटरेस्ट होगा तो मैं कुछ लोगों ने रब्ता भी किया है, तो मैं ज़्यादा उन लोगों पे फोकस हूँ जो नए लोग हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली क्वालिफाइड है। अगर उनमें से कोई जो नया मेंबर है अगर वो समझता है कि उसको ज़रूरत है तो वो ज़रूर आ सकता है। तो बहरहाल ये कोर्स स्पेशल कोर्स होगा उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड को समझना मज़ीद चाहते हैं। रब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर पे। डेट उसी वक्त अनाउंस होगी जब नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स मुझे नज़र आ जाएंगे तो फिर मैं स्केजुअल आपको दूंगा। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम जिस तरह मंडे की कॉल में हम पूरे वीक को रैप अप करते हैं तो ग्लिम्स ऑफ लास्ट वीक की हम बात करेंगे। तो लास्ट वीक यानी कि लास्ट मंडे को हम ये बात वाजे कर चुके थे कि मार्केट का जो अटमोस्ट टारगेट है वो 48,359 है। ये बात हम बड़ा वाजे तौर पे बता चुके थे, बल्कि लास्ट वीक से पहले वाला जो वीक था उसमें हम बता चुके थे। और फिर हमने लास्ट वीक की कॉल में आपको ये बताया कि 48,445 के ऊपर मार्केट को कंफर्टेबल होना पड़ेगा और 48,295 सर्वाइविंग लेवल होगा। 48,058 जो है वो मार्केट का एग्जॉस्शन ट्रिगर होगा। ये तमाम चीज़ें आपको बताई गई थी। अब आप ज़रा गुजरे हुए वीक को अगर देखेंगे तो उसका हाई क्या है देखें आप और उसका लो क्या है देखें आप, तब आपको यकीनी तौर पे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट ने बहुत प्रिसाइसली इन लेवल को फॉलो किया है। और मैंने आपसे कहा था कि हम जब किसी टारगेट पे पहुंचते हैं तो उसके बाद वहाँ पर कुछ देर के लिए बुल्स की एफर्ट थम जाती हैं। उसको टारगेट कहने का मकसद ही यही होता है हमारा कि यहाँ पर बुल्स थोड़ा थमेंगे। अभी आपको मैं अगली स्लाइड में और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो बहरहाल ये जो हमने आपको लेवल्स दिए थे ये बखूबी इस वीक में हमें वैसे इस्तेमाल होते नज़र आए, बिल्कुल उसी तरह एक्यूरेटली उस रेंज में ट्रेड होती हुई मार्केट नज़र आई। मार्केट नीचे नहीं गिरी और मार्केट ने अपने बॉटम यानी कि 48,058 को बहुत अच्छी तरह सिक्योर किया। FEI फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के फिगर्स यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी जो जितनी डिटेल्स यहाँ पर हम आपको देते हैं वो सारी हमने यहाँ दी हैं और मैं कोशिश करूँगा कि हम वीडियो में वो बात करें जो हमें आपको समझानी है। अब यहाँ पर एक ग्रे चार्ट आपको जो स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, इसमें देखिए मैंने टोटल गेन ऑफ द मार्केट बताया है और टोटल गेन ऑफ द मार्केट जो है उसको 43,600 से लिया है। अगर आपको याद हो पिछले मेरे ख्याल में ये जून चल रहा है तो अप्रैल एंड में या मई में मैंने आपको एक बॉक्स बना के दिखाया था चार्ट पे कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रही है
और अब इस रेंज को तोड़ने के बाद मार्केट डायरेक्शन बनाएगी। फिर मुतवातर मैं आपको ये दिखाता रहा। अब मैंने आपको दिखाया है कि लोअर रेंज जहां से इसने बाउंस किया था 43,630, वहां से लेके 48,359, हाई नहीं बल्कि हमारा अटमोस्ट टारगेट, वहां तक मार्केट ने कितनी मूव बनाई? तो जनाब वहां तक मार्केट ने 4,729 पॉइंट की मूव बनाई, जो कि तकरीबन 10.83% बनता है। और ये कितने दिनों में हो पाया? 24 सेशन में। एक महीने में 22 सेशन होते हैं, तो यानी कि तकरीबन एक महीने में मार्केट 10.83% ऊपर गई। और अब इसमें यकीनन कुछ स्टॉक होंगे जो 25% गए होंगे, कुछ 5% गए होंगे, कुछ 8% गए होंगे। ये तो हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट ने 10.83% को दिखाया। अब इस चार्ट पे ज़रा आप तवज्जो दें जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ मैंने पॉइंट आउट की हैं जगहें जहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया, जैसे 43,630, फिर उसके बाद हमारे 45,550। अगर आपको पिछली कॉलें याद हैं और अगर आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है तो आप इन तमाम चीज़ों को टैली कर सकते हैं कि हमने कहा कि 45,550 के ऊपर बुल्स इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे, मोमेंटम गेन करेंगे। 45,500 अबूर कर लिया और वो सीधा 46,015 तक चली गई। फिर हमने कहा 46,015 हमारा एक टारगेट था उस वक्त, उस वीक में हमारा 46,015 टारगेट था। और जब हम टारगेट में पहुंचे, अब आप देखिए 46,015 से 45,500 तक मार्केट रिट्रेस होती है। तो व्हाट डज इट मीन? एडजस्टमेंट होती है हर टारगेट के पास। तो मैं यहाँ आपको वही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि 3 दफ़ा मैंने आपको टारगेट दिया। पहला 46,015, दूसरा 47,033 और तीसरा 48,359। और उन तीनों जगहों पे आप देख सकते हैं कि बियर्स ने एग्जॉस्शन ली है। 46,015 पे तो बखूबी उसने लिया, 46,015 को टेस्ट करके वो नीचे आई तकरीबन 45,500 के लेवल तक, और 45,500 के लेवल से फिर दोबारा जब 46,15 को तोड़ा तो वो सीधा 47,033 पे गई। 47,033 पे उसने ज़्यादा एग्जॉस्शन नहीं ली, सिर्फ एक एग्जॉस्टेड सेशन हमें नजर आया और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। 47,033 के बाद मैंने आपको 48,359 का टारगेट दिया। इस तरह हम मुसलसिल 3 हफ्तों में ये 3 टारगेट्स को लेके चले। 46,015, 47,030, 48,359, टोटल 4,729 पॉइंट मार्केट ने गेन कर लिए। और फिर पिछले हफ्ते में हमने एक बड़ा वाजे फ्रेमवर्क आपको दे दिया, जो भी आपने ग्लिम्स ऑफ 7 मई कॉल में देखा कि मार्केट को कहाँ पे बुलिश होना है। 48,445 के ऊपर रुके तो बुलिश हो, और मार्केट जो है 48,058 को तोड़े तो एग्जॉस्शन होगी। अब इसी चार्ट में आप देखिए, ये जो आखिरी के सेशन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 सेशन है जो 48,359 को टेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सेशन ऐसे भी हैं जिन्होंने ऊपर गए, हाई बनाया, मेरे ख्याल में 636 का भी शायद हाई बनाया, मगर उससे फर्क इसलिए कोई नहीं पड़ा कि किसी भी सेशन ने वहां क्लोजिंग नहीं दी, कतई तौर पर रुका नहीं, वो कंटिन्यूसली 48,359 पे उसको रेजिस्टेंस मिलती रही, जो कि बड़ा एक वाज़े दलील थी कि 48,359 वाज द वेरी वैलिड एंड अ गुड टारगेट। चलते हैं अब हम अपने जुमे के सेशन की तरफ। जुमे के सेशन में आप देखिएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंडेक्स क्या था, और जब वो एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट हुआ तो फिर उसने वाज़े तौर पे हमारा दिया गया टारगेट अचीव कर लिया। और जब दिया गया टारगेट उसने अचीव किया तो उसके बाद फिर वहाँ हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। मगर अच्छी बात ये थी कि मार्केट 48,297 था, इसके पास हमें वो होती नज़र आई कि सिक्योर करती हुई नज़र आई। ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप अगर वॉल्यूम के हवाले से देखें तो वॉल्यूम निस्बतन जो पिछले दिनों गिरे थे वो दोबारा ठीक होना शुरू हुए, और मार्केट ने आप यहाँ देखें 1 2 3 4 जगहों पे डिप लेने के बावजूद मार्केट बार बार ऊपर आती रही। ठीक है, तो 48,297 के ऊपर रहने की डेस्परेट कोशिश करती रही। खैर बहरहाल अगर 297 के नीचे भी ट्रेड करती तो कोई परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि 48,058 के नीचे हमको एग्जॉर्शन लेनी थी। तो मेरे ख्याल में आज का सेशन भी एक्साइटिंग था, और
मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए कोई न सिर्फ एक्साइटिंग था, सेटिस्फाइंग था, और मेरे लिए कोई हैरान कुन नहीं था। आराम से पहले हाफ में उसने टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट अचीव करने के बाद उमूमी तौर पे मेरा मशवरा होता है कि अगर टारगेट अचीव हो गया है तो अब थोड़ा सा एग्जॉशन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि टारगेट दिया ही वो जाता है जहाँ पर रेजिस्टेंस आ सकती है। तो उसके बाद हमने मार्केट को नीचे आते देखा, फिर मिड डे कॉल्स में आपसे बात होती रही, आपको सारे सूरत हाल से आगाह भी किया गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट ने नमाज के वक्फे के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा एग्जॉस्टेड ही रही, मगर बहरहाल 48,297 को उसने रिस्पेक्ट करने की पूरी कोशिश की। ये तमाम चीज़ें आपको बताने का मकसद, ये फ्राइडे का सेशन, ये ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक और वो ग्रे चार्ट, ये तमाम चीज़ें बताने का आपको मकसद सिर्फ एक है कि आप लोग लेवल को रिस्पेक्ट करें, ट्रिगर को समझें। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो मैं समझता हूँ कि इस मार्केट में ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है, व्यूवर्स को तो मैं इतना नहीं जानता, मगर व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स की जो मेरे सामने डिस्कशन दौरान मार्केट आती है उससे मुझे बड़ा वाज़ेह पता चल रहा होता है कि माशाल्लाह उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी इम्प्रूव हुई हुई है, कितनी इम्प्रूव हुई हुई है। दूसरी अहम बात, मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे सीनियर मेंबर्स का और उन मेंबर्स का जो बेहतर तौर पे मार्केट को समझते हैं। वो नए आने वाले मेंबर्स की जिस तरह मदद कर रहे हैं, उनके लिए हेड्स ऑफ। मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जिस तरह नए आने वाले मेंबर्स को वेलकम करते हैं और उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें उनको समझ नहीं आती उनको समझाते हैं। इससे मुझे अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छा एहसास होता है कि जो ट्रेडिंग ऑन लेवल कम्युनिटी है, इट्स अ फैमिली, इट्स अ फैमिली। अच्छा जनाब, तो बहरहाल इंडेक्स 54 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हुआ और वॉल्यूम में भी थोड़ा बहुत गेन हमने देखा, जो इंटरेस्ट बताता है स्टेक होल्डर्स का। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपने दूसरे उसकी तरफ, जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। तो पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इंडेक्स इस वक्त सपोर्ट कर रहा है बुल्स को, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी। और बुल्स अभी भी इतने ईगर नज़र आते हैं कि मज़ीद परफॉर्म करें, मज़ीद एक्ट करें। मगर उसके बावजूद मुझे एक थोड़ी बहुत टग ऑफ वॉर नज़र आती है बुल्स एंड बियर्स के बीच में, जो 48,482 तक है, 48,482 तक, 48,440 और 482 के अराउंड का जो एरिया है, इसमें मुझे एक टग ऑफ वॉर की कैफियत थोड़ी नज़र आती है। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर कुछ बुल्स के लिए रेजिस्टेंस नज़र आती है, ठीक है, और बियर्स अगर नीचे जाएंगे तो जो नीचे के लेवल है वो बियर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उसको पुश करेंगे। ऐसी कुछ सूरत हाल बनती हुई मुझे नज़र आती है। मगर मेरा ऑप्टिमिज्म मार्केट में 48,297 के ऊपर बरकरार है। पिछले मंडे की कॉल उठा के देखें, वहां भी मैंने कहा था कि ऑप्टिमिस्टिक रहना है 48,295 के ऊपर। ये पिछली मंडे कॉल में भी यही बात कही गई थी। अब भी मैं यही कह रहा हूं कि 48,297 के ऊपर हमारा ऑप्टिमिज्म बरकरार रहेगा और हमारा इमीडिएट टारगेट जो है वो 48,552-520 है। और 48,552-520 वो लेवल है जिसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करेगी तो मार्केट का मोमेंटम और स्पीड जो होगी वो देखने वाली होगी, इंशाल्लाह ताला वो देखने वाली होगी, और फिर मार्केट 48,779 तक चली जाएगी। ये पॉसिबिलिटी है हमारी। और स्ट्रेटजी हम कौन सी यूज़ करेंगे कि हम 48,297 के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, पहले इमीडिएट टारगेट की तरफ जाएंगे। इमीडिएट टारगेट जब पहुंचेंगे तो 48,482 या 442 के नीचे स्टॉप लॉस लेंगे, और फिर जब वो 552 के ऊपर स्टेबल हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम 520 के नीचे स्टॉप लॉस ले लेंगे। अगर मार्केट 48,297 के नीचे आफ्टर प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी ट्रेड करती है तो मुझे एहतियात की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है। और अगर मार्केट 48,172 के नीचे प्री ओपन के बाद ट्रेड करती है तो लॉन्ग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैठ के देखना है। और 48,058 टूट गया तो ठीक है, एग्जॉस्शन आएगी, लॉन्ग ऑन डिप पे हम प्लान करेंगे। कुछ मार्केट से हम अभी बददिल नहीं है, मार्केट में हम अभी मंदी नहीं कर रहे, तो फिर हम लॉन्ग ऑन डिप करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी है हमारी जो हमें मंडे को फॉलो करनी है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी स्लाइड की तरफ, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं और जो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है।
बावजूद इसके कि मैंने आपको सारी एक्साइटिंग बातें बताई, रिस्क मैनेजमेंट तो इग्नोर नहीं हो सकता। तो जनाब वीक का आगाज़ 48,058 के स्टॉप लॉस के साथ होगा। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं वो 48,172 के नीचे भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जो मीडियम टर्म करते हैं वो 48,058 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, मगर स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। जब मार्केट आगाज़ करेगी एक्साइटिंग के साथ तो 297 के नीचे आएगा, फिर उसके बाद मज़ीद ऊपर जाएगा। इस तरह स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, ये लाजमी आपको करना होगा। बेशक मैंने पिछली स्लाइड में ये बात बताई कि मार्केट अगर ये 48,552 की जो मैंने बात की है, अगर इसके ऊपर जगह बना ले तो उसके बाद जो हमारा अटमोस्ट टारगेट होगा वो 50,090 का होगा। हम 50,090 तक मार्केट को शायद देख सकेंगे अगर 48,552 के ऊपर मार्केट कंफर्टेबल हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं भूलेंगे। और आज हमारे ग्रुप पे एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी, जो पिछली वीडियोस में मैं आपसे उनका जिक्र कर चुका हूँ। वो ये था कि प्री बजट स्टेटमेंट्स आती हैं, प्री बजट बातें होती हैं कि ऐसा होगा, ये टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स लगेगा, वो नहीं लगेगा, ये मराद दी जाएगी, वो मराद दी जाएगी, फलाने सेक्टर को ऐसा किया जाएगा। तो ये जो खुशाइंद बातें होती हैं, ये खुशाइंद बातों का रद्द-ए-अमल होता है जिसमें मार्केट आपको परफॉर्म करती हुई नजर आती है। मतलब जो टेक्निकली मोमेंटम बुल्स गेन कर रहे होते हैं, तो इन्वेस्टर या ट्रेडर जो है वो जो मार्केट में एंट्री ले रहा है वो यकीनन कोई लॉजिकल रीजन पे ले रहा है। ये तो कुछ स्मार्ट मूवर्स हैं जो उस मोमेंटम को गेज करके उस पर ट्रेड कर रहे हैं, वरना जो मार्केट का जो फंडामेंटल इन्वेस्टर है वो तो उन चीज़ों को फोकस कर रहा है और उन सेक्टर्स में और उन स्टॉक्स में जहां ग्रोथ बताई जा रही है, जिसके अंदर मराद दी जा रही है या जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, उसमें वो ले रहा है। तो मार्केट अगर 4,700 पॉइंट बजट तक 22 दिन में बढ़ गई है तो सोचिए इस बारे में, सोचिए इस बारे में। IMF के साथ बातचीत है, 4,700 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गई, ठीक है जी। तो बातचीत में थोड़ी सी नेगोशिएटर्स को आसानी हो जाएगी कि जी मार्केट हमारी 50,000 पे खड़ी है, ग्रोथ हमारी ये है, हमारे कॉरपोरेशंस जो हैं वो ये परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो ये तमाम बातें नेगोशिएटर्स के लिए आसानी पैदा करेंगी। बट द थिंग इज कि जब ये तमाम चीज़ों की एक इस हर अमल का एक रद्द अमल होता है और उस रद्द अमल के ऊपर जो है स्पेकुलेशन होती है, यानी कि अगर फर्ज कीजिए कि टेक्सटाइल सेक्टर को कोई ऐसा बेनिफिट दिया जाता है जिससे उसकी ग्रोथ या सेल में 10% का इजाफा होता है, तो मैं एक्यूरेट कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, वो 10% का इजाफा उसूली तौर पे फंडामेंटली उसके शेयर प्राइस पे होना चाहिए, ठीक है। मगर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसी कोई फंडामेंटल न्यूज़ होती है और 10% की ग्रोथ और शेयर प्राइस पे उसका बढ़ना होता है, तो शेयर प्राइस जो है कभी 30% भी बढ़ जाती है, 30%। तो ये 30% कैसे बढ़ती है? वो ऐसे बढ़ती है कि जो रियल फंडामेंटल इन्वेस्टर होता है वो राइट टाइम पे एंट्री लेके 10% को फोकस करता है और ऐन मुमकिन है वो अपने टारगेट पे निकलता भी हो। उसके बाद जो मोमेंटम बुल्स का देखकर जो लोग एंटर होते हैं और उनके वॉल्यूम्स और उनकी ट्रेडिंग को देखते हुए बहुत सारे जो नौसिखिए या नए इन्वेस्टर होते हैं वो बिल्कुल पीक पे एंटर होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि 10% की ग्रोथ टॉलरेंस रख लें +-5, तो 15% तक तो वो ऊपर आ गया था। 15% के ऊपर जितनी मूव बनी वो स्पेकुलेटिव मूव हो गई। जो सेंटिमेंट और मोमेंटम बन रहा था उसको देख के, जिसको हम भेड़चाल भी कह सकते हैं, सब उसको बाय करने लग गए। मगर जो रियल इन्वेस्टर था वो यकीनी तौर पे उस बढ़ते वॉल्यूम में माल बेच के निकल जाता है। अब आ जाइए, अब इसको जस्टिफाई किया जाएगा। अब जनाब ये देखा जाएगा कि जी स्टॉक तो 10% ग्रोथ होनी थी, ये 30% क्यों बढ़ा हुआ है। ये ख्याल जब आएगा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर में, ये आमतौर पे उस वक्त आता है, अब मैं उसके बारे में वीडियो में बात करना नहीं चाहता, ये ख्याल लाया जाता है और उसके बाद जब ये ख्याल आता है तो वो 30% तक जो चला गया था वो एकदम नीचे आता है। और वो नीचे आएगा भी तो अपनी प्राइस को एडजस्ट करके जो उसको फंडामेंटल ग्रोथ मिली थी 10% की, वहां पर एडजस्ट करेगा।
ऐसा नहीं है कि वो 30% ऊपर गया है तो 50% नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। जस्टिफाई करेगा कि जो ग्रोथ थी, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस वैल्यू है वो जस्टिफाइड होती है। कोई बायर पागल नहीं होता, जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है या फंडामेंटल ट्रेडर है, वो कुछ सोच समझ के कुछ कैलकुलेशन पे बाय करता है, ये ग्रोथ है, ऐसा है। जो 15-20% की स्पेकुलेशन आ गई थी वो वाइप ऑफ हो जाएगी, वो एडजस्ट हो जाएगी, उसमें बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। ठीक है, ये तफसील समझाने का मतलब सिर्फ यही था कि 47,029 पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुकी है। अभी भी मैं कह रहा हूं 50,090 तक की पॉसिबिलिटी है अगर 45,500 के ऊपर ट्रेड करे। तो क्या 50,000 पे मार्केट खड़ी होगी? ये उस वक्त के डायनामिक्स बताएंगे, उस वक्त के फंडामेंटल बताएंगे, आईएमएफ का जवाब बताएगा, बजट की अप्रूवल बताएगी, बजट की अप्रूवल अपर हाउस पे बताएगी, फिर बजट की इंप्लीमेंटेशन बताएगी, बजट खसारा बताएगा। तो बहुत सारी चीजें उस वक्त, इतनी इतनी छोटी छोटी बातें बड़ा नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करेंगी। और अभी जब सब अच्छा अच्छा होता है तो बड़े नेगेटिव मसले भी जो होते हैं वो बहुत छोटे नजर आते हैं मार्केट को, बस मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है। उस वक्त मार्केट ढूंढेगी छोटी सी बात, और फिर आपको कोई टीवी एंकर या कोई तजज़ियेकार ये बोलता हुआ नजर आएगा, फलानी वजह से मार्केट जो है 2000 पॉइंट गिर गई, इतना खसारा हुआ, इन्वेस्टर का इतने अरब रुपए डूब गया। तो जनाब अपना ख्याल रखिए, अपने ट्रेड का ख्याल रखिए। इन तमाम चीज़ों का जो अमल और रद्द अमल और तमाम चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की, इसका हिस्सा मत बनिए। क्यों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पीछे पड़ा हूं? ठीक है, कोई भी रद्द अमल आ जाए, अगर मार्केट 48,500 पर जाती है, नहीं जाती 50,000, तो मेरा स्टॉप लॉस 48,442 पे है और मार्केट नीचे गिर गई, 5,000 पॉइंट नीचे गिर गई, 48,400 पे मैं बाहर आ गया, मुझे क्या परेशानी है? कोई भी रद्द अमल आए, कोई ये कह नहीं सकता, कोई ये कह नहीं सकता। जैसे अभी मौजूदा सूरत हाल में गिनवा दिया मैंने आपको, 6 से 7 सेशन है जिन्होंने 48,359 द अटमोस्ट टारगेट जो आपको दिया गया उसको नॉक किया है। अब आज से 15 दिन के बाद खुदा ना ख्वास्ता मार्केट अगर 5,000, 3,000, 2,000 पॉइंट नीचे खड़ी हो, क्या किसी को ये हक हासिल है वो कह सके यार मार्केट ने मौका ही नहीं दिया निकलने का? आप ये जुमला हमेशा सुनेंगे लोगों से कि यार मार्केट ने मौका नहीं दिया निकलने का, मार्केट तो एकदम नीचे आ गई। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। खुदा न ख्वास्ता जिस वक्त बेनज़ीर को शहीद किया गया, ऐसी सूरत हाल होती है, और ये कोई सूरत हाल कोई नॉर्मल और रेगुलर सूरत हाल तो नहीं होती। मतलब मेरी लाइफ में मैंने बेनज़ीर के शहादत जब हुई थी उसी वक्त मार्केट को मैंने 4 दिन नीचे का लॉक लगाते देखा, वरना मैंने तो नहीं देखा कभी। मैं इस मार्केट में 2008-9 से हूँ, 2005 या 6 से हूँ, मैंने तो नहीं देखा। तो लिहाजा ये सब बातें बेकार है कि मार्केट ने मौका नहीं दिया, मौका देती है मार्केट। आपको चाहिए कि उस मौके को समझे, और द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज द सिक्योरिटी ऑफ योर अर्न गेन। जो कमा चुके हैं उसको सिक्योर करने का वाहिद जरिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है, बहुत लंबी तकरीर हो गई, मगर बहरहाल मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट मंडे के दिन आप लोगों को बहुत तफसील से समझा सकूं ताकि आप लोग कोई गलती ना करें। तो 48,172 स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का, 48,058 मीडियम टर्म ट्रेडर्स का, 48,297 के नीचे ट्रेड होगी या 172 के नीचे ट्रेड होगी तो आप लॉन्ग में नहीं एंटर होंगे। 297 के ऊपर ट्रेड होगी तो आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, लॉन्ग भी जाइए, इमीडिएट टारगेट को चेस कीजिए, और जो 48,552 जो आपका इमीडिएट टारगेट है उसके ऊपर अच्छी तेज़ी कीजिए। और अल्लाह ने चाहा तो फिर आने वाले दिनों में आपको जो हफ्ते के मजीद दिन होंगे उसमें नए टारगेट्स बताते जाएंगे, डेली टारगेट्स, और वो इंशाल्लाह अचीव होते रहेंगे। मार्केट ने पूरा मौका दिया है चेंज ऑफ हैंड्स करने का, कि अगर माल था तो बेच दिया, दूसरा माल ले लें, नए स्टॉक हैं जो मैं आपको पिछली कई वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ, जो स्टॉक परफॉर्म कर चुके हैं उनसे बाहर निकलिए, दूसरे ले लीजिए। ठीक है ना? तो ग्रोथ रेट आपका कहां से कहां चला जाएगा। अगर मार्केट 10.83% ऊपर गई है तो हो सकता है आप 40% गेन ले चुके हो, अगर आप रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो करते हो। बहुत अहम चीज़ है ये। तो बहरहाल दुआ करूंगा कि मैं आप लोग इस चीज़ को समझें और कामयाब ट्रेड करें, सेहतमंद रहे, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, और हमारे लिए और मेरी टीम के लिए और मेरे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे, हमें कामयाब करे। हम इसी स्किल और एक्सपर्टीज़ के साथ आपको मज़ीद इन्हेंस करके आपको बाहम ये पहुँचाते रहें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी कॉल को, ये जो इंडेक्स कॉल है यूट्यूब की, इसको शेयर कीजिए अपने अहबाब में, दोस्त में। और एक बात मैंने पिछले दिनों में कही थी कि 12 साल हमने सोशल मीडिया पे अपने मुकम्मल किए हैं, और ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट जो है कंप्लीटली सोशल मीडिया बेस इदारा है, जिसका आगाज़ सोशल मीडिया से हुआ। और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि सोशल मीडिया पे हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोशल मीडिया फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, और एक ही हमारा तरीक़ाकार है जिससे हम चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे तर्ज़ अमल में, हमारे काम में कोई प्रॉब्लम या कोई अच्छाई नज़र आती है तो यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम समझ सकें और हम अपने मामलात को मज़ीद बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।